हेलो स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्केलेटल टिश्यू को देखेंगे कि स्केलेटल टिश्यू क्या होता है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को देखा था, जो कनेक्टिव टिश्यू का पहला टाइप है। कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स के आधार पर जो कनेक्टिव टिश्यू को बांटा जाता है तीन भागों में, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू और भास्कुलर टिश्यू। तो पहला जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसको हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है। आज हम लोग स्केलेटल टिश्यू को देखेंगे। तो स्केलेटल टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो स्केलेटन का निर्माण करता है। जो टिश्यू स्केलेटन का निर्माण करता है वह स्केलेटल टिश्यू होता है, चाहे वह इंडोस्केलेटन हो या एक्सोस्केलेटन हो। इंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन, जो कोई भी स्केलेटन हो वह स्केलेटल टिश्यू कहलाता है। तो स्केलेटल टिश्यू जो बांटा जाता है वह किस आधार पर बांटा जाता है? तो स्केलेटल टिश्यू का मैट्रिक्स जो होता है वह मैट्रिक्स क्या होता है? मिनरलाइज्ड होता है, यानी कि इसके मैट्रिक्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी आधार पर इसको हम लोग अलग करते हैं। और चूंकि मिनरल्स पाए जाते हैं तो जिसके कारण क्या होता है, इसका मैट्रिक्स सॉलिड हो जाता है, यानी कि स्केलेटल टिश्यू का मैट्रिक्स जो है वह सॉलिड होता है। ठीक, तो इसी आधार पर हम लोग स्केलेटल टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू का जो टाइप है उसमें जो तीन भाग है उसमें हम लोग अलग बांटते हैं कि स्केलेटल टिश्यू का जो मैट्रिक्स है वह मिनरलाइज्ड होता है, यानी कि मिनरल्स का बना होता है, जिसके कारण वह सॉलिड होता है। तो स्केलेटल टिश्यू जो है वह क्या करता है? स्केलेटल टिश्यू जो है उसका काम हो गया बॉडी का फ्रेमवर्क बनाना। बॉडी का फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क कहने का मतलब हो गया कि शरीर का जो ढांचा होता है। जैसे हम लोग किसी भी मूर्ति का निर्माण करते हैं तो पहले घास फूस से या जो प्लांट का जो अपशिष्ट होता है, जो जिसको हम लोग पुआल कहते हैं, उससे एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, उस पर मिट्टी चढ़ा करके उसको एक आकार देते हैं। उसी तरह से जो किसी भी जीव का फ्रेमवर्क होता है, जैसे हम लोग के शरीर से सभी मांस को, जितना भी मसल्स है उसको निकाल दिया जाए तो जो शरीर का ढांचा बचेगा, हड्डी का ढांचा बचेगा, उसको हम लोग फ्रेमवर्क कहते हैं। तो वो फ्रेमवर्क का निर्माण करता है स्केलेटल टिश्यू। दूसरा है प्रोटेक्शन देता है। तो किसको प्रोटेक्शन देता है? प्रोटेक्शन देता है विसरल ऑर्गन को। विसरल ऑर्गन यानी कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन। किसको? तो हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। हार्ट को कौन देता है प्रोटेक्शन? तो रिब्स देता है। किडनी को प्रोटेक्शन देता है, ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, लंग्स को प्रोटेक्शन देता है। इन सब चीजों को, इन सब ऑर्गन को प्रोटेक्शन देने का काम जो है वह स्केलेटल टिश्यू करता है। तो इसके बाद जो स्केलेटल टिश्यू है, स्केलेटल टिश्यू का जो कैरेक्टर है वो हम लोग देखेंगे और किससे किससे बना होता है वो हम लोग देखेंगे। टिश्यू दो तरह के होते हैं। ये दो तरह का होता है, एक कार्टिलेज होता है और दूसरा बोन होता है। स्केलेटल टिश्यू दो तरह का हो गया, एक कार्टिलेज और एक बोन होता है। कार्टिलेज जो होता है वह फ्लेक्सिबल होता है। जनरली कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होते हैं और बोन जो है वह हार्ड होता है। तो जो कार्टिलेजिनस फिश होते हैं उसका जो मेन स्केलेटल सिस्टम बना होता है
वह कार्टिलेज का बना होता है, जबकि बोनी फिश, उसके बाद मैमल्स, बर्ड्स या फिर और जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें इंडोस्केलेटन जो है वह बोनी होता है, यानी कि बोन का बना होता है। तो अब देखते हैं हम लोग कार्टिलेज का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। कार्टिलेज 3 चीज के मिलने से बनता है, यानी कि कार्टिलेज जो है उसका स्ट्रक्चर 3 चीज के मिलने से बनता है। तो कौन कौन चीज होता है? तो पहला होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट, या इसी को कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। ये हो गया कार्टिलेज का सेल, दूसरा कार्टिलेज का मैट्रिक्स, और तीसरा फाइबर। बहुत कम अमाउंट में, कुछ कार्टिलेज में कम अमाउंट में फाइबर होता है, कुछ में ज़्यादा होता है। तो हम लोग देखेंगे किस में क्या होता है। तो ये 3 चीज़ों के मिलने से कार्टिलेज बनता है। तो सबसे पहला है कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रोसाइट। तो हम लोग देखेंगे तीनों को अलग अलग करके। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वह कार्टिलेज का सेल हो गया। कॉन्ड्रोब्लास्ट ये हो गया कार्टिलेज का सेल, सेल ऑफ कार्टिलेज, यानी कि कार्टिलेज जिस सेल का बना होता है उस सेल को हम लोग कार्टिलेज कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। और ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है ये ग्रुप में पाया जाता है, प्रेजेंट इन ग्रुप, और वो ग्रुप जो है 2 से 4 सेल का होता है, यानी कि 2 to 4 सेल्स के ग्रुप होते हैं जो एक फ्लूइड फील्ड स्पेस में पाया जाता है, जिसको लैकुना कहते हैं। तो ये लैकुना किस तरह का होता है? तो ये इस तरह का होता है, ये ओवल शेप्ड होता है। कॉन्ड्रोब्लास्ट ओवल शेप्ड होता है सेल, इस तरह का मान लीजिए। इसके चारों तरफ मैट्रिक्स है, ये लैकुना है, इसके अंदर इस तरह से सेल होता है। ठीक, तो इस तरह से ये सेल होता है। ये हो गया कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, ये हो गया लैकुना, और ये हो गया मैट्रिक्स। सबसे बाहर मैट्रिक्स होगा और ये कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये लैकुना होता है जिसमें कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल होता है। तो ये इस तरह से लैकुना के अंदर कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल पाया जाता है। तो ये उसका जो सेल है वो है और ये लैकुना जो है यह पेरिफेरी की तरफ ज्यादा पाया जाता है, प्रेजेंट नियर द पेरिफेरी, यानी कि बाहर की तरफ लैकुना ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इसका मैट्रिक्स देखेंगे कि कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो है वह किस तरह का होता है। कार्टिलेज का मैट्रिक्स किस तरह का होता है। कार्टिलेज का मैट्रिक्स किस तरह का होता है तो वो हम लोग देखेंगे। तो मैट्रिक्स जो है वह बना होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन का। कार्टिलेज का मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है, जो क्या होता है कि लैकुना के चारों तरफ या पूरे कार्टिलेज में फैला रहता है, लेकिन इसके बाहरी तरफ यानी कि इसका एक्सटर्नल कवरिंग जो होता है, एक्सटर्नल कवरिंग उसको हम लोग
पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। और ये क्या होता है, ये सबसे एक्सटर्नल कवरिंग हो गया। और चूंकि कार्टिलेज क्या होता है, नॉन वास्कुलर होता है, कार्टिलेज का मैट्रिक्स नॉन वास्कुलर होता है, तो मैट्रिक्स में ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है, ब्लड का सप्लाई नहीं होता है। तो यह न्यूट्रिशन कैसे लेता है, तो पेरिकॉन्ड्रियम तक ही, इसी जगह तक ब्लड आता है और यहां से डिफ्यूज होता है ब्लड, जो न्यूट्रिशन होता है वह डिफ्यूज होता है और फिर कार्टिलेज के सेल्स तक वो न्यूट्रिशन पहुंचता है। तो इस तरह से कार्टिलेज के अंदर जो है वह न्यूट्रिशन सेल्स को मिलता है, डायरेक्ट उसको ब्लड से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। पेरिकॉन्ड्रियम तक ब्लड आता है, वहां से न्यूट्रिशन डिफ्यूज होकर के कार्टिलेज के सेल्स तक पहुंचता है। तो इसीलिए चूंकि ब्लड जो है, न्यूट्रिशन जो है एक ही तरफ रहता है, बाहर से अंदर की तरफ आता है बाय डिफ्यूजन, तो इसीलिए क्या होता है, कार्टिलेज का ग्रोथ जो है, ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है टुवार्ड पेरीफेरी। चूंकि पेरिकॉन्ड्रियम जो है वह बाहर की तरफ होता है, इसीलिए कार्टिलेज का ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि पेरीफेरी की तरफ होता है। ठीक, तो कार्टिलेज का ग्रोथ जो है वो एक ही तरफ होता है। और इसके अलावा इसमें जो फाइबर होता है वह क्या होता है, कुछ मात्रा में इसके मैट्रिक्स में व्हाइट फाइबर या येलो फाइबर हो सकते हैं, यानी कि कार्टिलेज के मैट्रिक्स में व्हाइट फाइबर या येलो फाइबर भी पाया जाता है, जिसके कारण कार्टिलेज हार्ड भी होता है। जिस मैट्रिक्स में, जिस कार्टिलेज के मैट्रिक्स में ज़्यादा मात्रा में फाइबर होगा वह ज़्यादा हार्ड होगा, जिसमें कम होगा वह कम हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा। तो इस तरह से ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है जो तीन चीज़ों के मिलने से बनता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि आगे के वीडियो में मैं उस का समाधान कर सकूं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको बता सकूं। थैंक यू।